वरहमना। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए वो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुम, लिखा गया है तुम पर, यानी फ़र्ज़ किया गया है तुम पर, अस्सियाम, रोज़ेदारी, रोज़े रखने, कमा, जैसा कि, कुतिबा, लिखा गया था, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर जो, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, तुमसे पहले जो शरीयतें थीं, जिस तरह उनके ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया था, ऐसे ही रोज़ेदारी तुम पर भी फ़र्ज़ है। लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तक़ून, मुत्तक़ी हो जाओ, परहेज़गार बन जाओ। अय्यामन, दिन हैं, मादूदात, गिने चुने, अदद से मादूद है इसम मफ़ऊल, मादूदतुन से जमा है मादूदात, यानी ये दिन हैं जो गिनती के चंद दिन हैं, यानी एक माह का है रोज़ा रखना, 29 हैं या 30 हैं। फमन काना, पस जो कोई है, मिनकुम, तुम में से, मरीगन, बीमार, औ या के, अला सफ़रिन, ऊपर किसी सफ़र के, फ़ाइद्दतुन, तो गिनती है, मिन अय्यामिन, दिनों से, उखर, दीगर, यानी अगर कुछ दिन उसके रमज़ान के महीने के सफ़र में गुज़रे हैं और या बीमारी में गुज़रे हैं और उतने रोज़े उसने नहीं रखे, तो दीगर दिनों में वो उसकी गिनती पूरी कर ले। व आला, और ऊपर, अल्लज़ीना, जो, युतीक़ूनहु, बमुश्किल ताकत रखते हैं उसकी, अताक़ा, युतीक़ु, ताकत उनके मानी है कि कोई काम जो है करने की ताकत इस तरह होना कि वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। जैसे एक बूढ़ा आदमी है, अगर वो रोज़ा रखेगा तो नहायत ही मुशक्क़त में हो जाएगा, या अगर ऐसा बीमार है, दमे वग़ैरह का बीमार है, या ऐसा बीमार है शुगर वग़ैरह का कि उसके लिए रोज़ा रखना एक बहुत ही तकलीफ़ देह अमर होगा, उसके लिए भी होगा और उसके इर्द गिर्द जो उसके घर वाले हैं उनके लिए भी होगा। तो ऐसे आदमी, यानी कि वअलल्लज़ीना, एक लफ्ज़ है आम ताकत रखना, इस्तिताअत रखना, ये लफ्ज़ उससे ज़रा मानी में वसी तर है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और उन लोगों पर जो मुश्किल से ताकत रखते हैं उसकी, फ़िदियतुन, फ़िदिया देना है, ताआमु, खाना, मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना बतौर फ़िदिया के वो देंगे, एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन का 2 वक्त का खाना है, यानी एक दिन का खाना 2 वक्त का खाना है। और यही जो है ये अपने सदक़तुल फ़ित्र भी है। फ़मन ततव्वा, पस जिसने खुशी से किया है, खैरन, नेकी को, फ़हुआ, पस वो है, खैरुन, बेहतरीन, लहू, उसके लिए, यानी रोज़ा रखना है तो खुशी खुशी रोज़ा रखे, ये नहीं कि भाई वो इसको बाइकराह रोज़ा रख रहा है, या इसी तरह अगर फ़िदिया देना है तो वो भी खुशी खुशी उसका। फमन ततव्वा, पस जिसने खुशी से किया है, खैरन, नेकी को, फ़हुवा खैरुल्लाह, पस वही बेहतरीन है उसके लिए। व अन तसूमू, और ये कि तुम रोज़ा रखो, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम, अगर तुम हो, तालमून, इल्म रखते। शहरु रमज़ान, महीना रमज़ान का, अल्लज़ी, जो, उनज़िला, उतारा गया, फ़ीही, उसमें, अल-क़ुरआनु, क़ुरआन, हुदन, वो बाइसे हदायत है, लिन्नास, लोगों के लिए, व बय्यिनातिन, और वाज़ेह दलाइल हैं, व आयातिन बय्यिनातिन, और वाज़ेह दलाइल हैं, मिनल हुदा, हदायत के, वल फ़ुरक़ान, और फ़ुरक़ान है, फ़र्क करने वाली, यानी हक़ और बातिल में तमीज़ करने वाली है, कसौटी है, यानी इंसान के अंदर ये फ़र्क करने की सलाहियत पैदा करता है कुरान मजीद कि हक़ और बातिल को पहचान है, हक़ और बातिल की पहचान है।
فمن شاہدہ پس جو کوئی موجود ہوا منکم تم میں سے الشہرا اس مہینے میں رمضان کے فل پس چاہیے کہ یا سم ہو وہ روزہ رکھے اس کے فا پس لی یا سم ہو چاہیے لام لام امر ہے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے چونکہ حکم کو دوبارہ دہرایا ہے کہ جو بھی موجود ہو من شاہد منکم الشہرا جو بھی تم میں سے موجود ہو تو اب پھر اس میں سے جو استثناء ہے وہ بیان کیا ومن کانا اور جو کوئی ہے مریضاً بیمار او یا کہ علی سفرن اوپر کسی سفر کے ہے فعدتن تو گنتی ہے من ایامن دنوں سے اخر دیگر یعنی دوسرے دنوں سے وہ اپنی گنتی روزوں کی پوری کرے گا یرید اللہ ارادہ رکھتا ہے اللہ بکم تمہارے بارے میں الیسرا آسانی کا اللہ تمہارے بارے میں آسانی کا ارادہ رکھتا ہے ولا یرید اور نہیں وہ ارادہ رکھتا بکم تمہارے بارے میں العسرا تنگی کا یعنی اللہ رب العزت نے مریض کو اور مسافر کو چھوٹ دے دی ہے اور اسی طرح جو دائم مریض ہے اس کو بھی چھوٹ دے دی ہے اور پھر یہ بھی کہ اللہ رب العزت جو تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے اور جو عبودیت کے اوصاف بندے میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ روزے سے آسانی سے پیدا ہو جائیں گے اور وہ انسان اگر روزے کے علاوہ وہ تقوی اور وہ حاصل کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے بہت ہی مشقت ہوگی تو فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور یہ اس لیے ہے یعنی آسانی کہ تم تکمیل کر لو پورا کر لو العدہ گنتی کو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور یہ اس لیے ہے کہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی بڑائی کو قائم کرنا اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا علی اس پر ما جو کہ ہدا اس نے ہدایت کی ہے کم تمہیں جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اس طرح تم اللہ کی بڑائی کو بیان کرو اللہ کی بڑائی کو قائم کرو وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ وَإِذَا اور جب سَأَلَ سوال کریں کا آپ سے عبادی میرے بندے اور جب آپ سے میرے بندے سوال کریں عنی میرے بارے میں فَإِنِّي تو یقیناً میں قریب ہوں اجیب میں قبول کرتا ہوں دعوتا پکار کو الداعی پکارنے والے کی اذا جب دعانی وہ پکارتا ہے مجھے یعنی جب بھی مجھے پکارتا ہے کوئی بھی پکارنے والا تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں اللہ رب العزت کی جانب سے ایک وعدہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ وہ بھی قبول کریں لی میرے لیے یعنی کہ وہ بھی میرے احکامات کو قبول کریں جب میں ان کی سنتا ہوں اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی میرے احکامات کو قبول کریں وَلْيُؤْمِنُوا اور چاہیے کہ وہ ایمان رکھیں بھی مجھ پر یعنی میرے اوپر ایمان رکھیں اور یعنی کہ مجھ پر ایمان رکھ کر ہی وہ مطمئن اور پرسکون رہیں لعلہم شاید کہ وہ یرشدون راہیاب ہو جائیں رشد کہتے ہیں درست راہ پر آنے کو یرشدون یعنی وہ درست راہ پر آ جائیں راہیاب ہو جائیں احل حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام رات روزے کی الرفث ملنا الی نسائکم اپنی بیویوں سے ہن وہ ہیں لباس لکم لباس تمہارے لیے وانتم اور تم ہو لباس لباس لہن ان کے لیے علیم اللہ ظاہر کیا ہے اللہ نے انکم اللہ رب العزت تمام چیزوں کو جاننے والا ہے یعنی اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے علم میں نہ ہو وہی تو ہر چیز کا خالق ہے مالک ہے تو وہ جانتا ہی ہے تو عالم یعلم ایسے مقامات پر جب اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں استعمال کیا تو اس کے معنی ظہور ہے اس چیز کو ظاہر کر دینا عالم اللہ ظاہر کیا ہے اللہ نے
अन्नकुम ये कि तुम कुंतुम थे तुम तख्तानून खयानत किया करते अनफुसकुम अपने आप से अपने नफ्सों से फताबा अलैकुम फिर वो पलट आया तुम पर यानी उसने तुम पर से आसानी की और तुम्हारी तौबा भी कबूल की व आफ़ा और उसने दरगुज़र किया अनकुम तुमसे फल आन फ़ा पस अल आन अब बाशिरूहुन्ना मुबाशरत करो या मिलो उनसे औरतों से बीवियों से वबतगू और चाहो मा कतबल्लाहु लकुम जो लिखा है अल्लाह ने तुम्हारे लिए वकुलू और खाओ वशरबू और पियो हत्ता यहाँ तक के यतबय्यना वाज़े हो जाए लकुम तुम्हारे लिए अल खैत धारी अल अबयज़ सफ़ेद मिनल खैत धारी से अल अस्वदी स्याह मिनल फज्र फजर की जो सफ़ेद धारी है वो स्याह धारी से अलग नुमायाँ हो जाए यानी सुबह सादिक हो जाए तुलुए फजर हो जाए उस वक़्त तक खाते रहो यानी सूरज के गुरूब होने के बाद से लेकर तुलुए फजर तक खाने पीने की इजाज़त दी है। ये कुलू वशरबू का जो हुक्म है ये हुक्म इस्तेहबाबी या इजाज़त के लिए है कि उसमें खाना पीना जायज़ है, ये नहीं है कि ये अब हुक्म है तो बस खाते रहो। सुम्मा फिर अतिम्मुस्सियाम पूरा करो रोज़े को इलल्लैल रात तक वला तुबाशिरूहुन्ना और तुम न मिलो उनसे यानी बीवियों से व अंतुम जबकि तुम आकिफून इत्तिकाफ़ की हालत में हो फिल मसाजिद मस्जिदों में तिलका हुदूदुल्लाह ये हैं हदें अल्लाह की फ़ला तक़रबूहा पस तुम करीब न जाओ उनके कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह आयातिही अपने अहकामात लिन्नास लोगों के लिए लअल्लहुम शायद के वो यत्तकून मुत्तकी हो जाएं परहेज़गार हो जाएं। अल्लाह हमें अपना तक़वा नसीब फरमाए। वला ताकुलू और तुम ना खाओ अमवालकुम माल अपने बैनकुम आपस में बिल बातिल तरीक़े से आपस में अपने माल बातिल तरीक़े से ना खाओ जो शरीयत ने तरीक़े बातिल या हराम करार दिए हैं। अगरचे तुम आपस में राज़ी भी हो जाओ लेकिन ऐसे तरीक़ों से वो माल हलाल नहीं होगा। वला ताकुलू अम्वालकुम और तुम न खाओ अपने मालों को बैनकुम आपस में बिल बातिल तरीक़े से वतुदलू बिहा और तुम डालते हो उन्हें। ये तुदलू अदला युदली इदला उन है डोल डालने के मानों में आता है। आगे हम सूरह यूसुफ में पढ़ेंगे फ़अदला दलवा तो उसने डोल डाला तो तुदलू तुम डालो बिहा उसे इलल हुक्काम हाकिमों की जानिब यानी तुम माल हाकिमों की जानिब बतौर रिश्वत के पेश न करो। जैसा डोल डाल के पानी निकालते हैं तुम माल डाल के तो अब उनसे यानी कि किसी का हक़ निकलवा लो। लिताकुलू ताकि तुम खाओ फ़रीक़न एक हिस्सा मिन अम्वालिन नास लोगों के मालों में से बिल इस्म हक़ तलफ़ी के साथ यानी तुम रिश्वत देकर हुक्काम के सामने माल पेश करके किसी और का लोगों का माल तुम हक़ तलफ़ी के साथ उनका हक़ तल्फ़ करते हुए खा जाओ। व अंतुम जबकि तुम तालमून इल्म रखते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हराम से महफूज रखे, हराम हर एक हराम से यानी जैसा भी वो जिस तरीक़े से भी हासिल शुदा हो अल्लाह उससे यानी बचाए रखे।